क्या करूं माखन जो माखन चोर मेरे साथ। प्रभु माखन को क्या करना है जो माखन चोर मेरे साथ। तो महाराज शास्त्र गवाह है इस चीज के कि जीत किसकी हुई है। जिसकी तरफ 11 चौड़ी सेना जीत उसकी हुई है कि जिसकी तरफ एकमात्र मेरे परमात्मा जीत किसकी हुई है। किसकी हुई है? जिसकी तरफ। इसलिए जीवन में खाना हमारे जीवन का हिस्सा है, पहनना ओढ़ना हमारे जीवन का हिस्सा है, दुनिया में घूमना फिरना हमारे जीवन का हिस्सा है, सोना हमारे जीवन का हिस्सा है। इसी प्रकार सत्संग भी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जहाँ बैठ करके हमें इन सब बातों की जागृति होती है, इन सब बातों का पता चलता है कि हमें जिंदगी में क्या चुनना है। हमारे भारत के बहुत बड़े संत हुए स्वामी श्री राम सुरदास जी महाराज, उन जैसा कोई संत भारत में नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में एक पुस्तक ऐसी लिखी जिसके ऊपर लिखा था मेरी वसीयत, मेरी वसीयत। और उस वसीयत में लिखा था जिंदगी में सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो तो प्रभु को अपना बना लीजिए। और जीवन में दुख चाहते हो, द्वंद्व चाहते हो, जीवन में कष्ट चाहते हो, निराशा चाहते हो तो छोड़ दो परमात्मा को। चुनाव आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हो और उसके लिए किसको आपको चुनना है। और मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुख ना चाहता हो, जो शांति ना चाहता हो, जो आनंद ना चाहता हो। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति आनंदित होना चाहता है, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। और खुश रहने का अगर कुछ सूत्र है तो मात्र और मात्र परमात्मा को अपना बना लीजिए। और परमात्मा को हम कैसे अपना बना सकते हैं? उसकी पात्रता, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता हमारे अंदर कहाँ से आती है? जब सत्संग बैठ करके सुनते 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 महाराज हृदय शुद्ध हो जाता है और फिर उस शुद्ध हृदय के अंदर हम निर्णय कर पाते हैं। बुद्धि निर्मल हो जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो जाता है फिर वो मुझे प्राप्त, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। अब निर्णय आपके हाथ में है। मैं जो गा रही थी, जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा ओ जिंदगी मुस्कुराने लगी है। जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा जिंदगी मुस्कुराने लगी है। क्या